जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव। मैं हूं टीडी शास्त्री। स्नेही दर्शकों, जब कोई भी व्यक्ति अपने घर में आता है, चाहे वह थका हो, किसी भी परिस्थिति से हारा हो, शारीरिक मानसिक किसी भी दृष्टिकोण से व्यक्ति अगर कमजोर हो, लेकिन अपने घर में आते ही व्यक्ति के अंदर एक बहुत ही अच्छी वाइब्रेशन का संचार होता है, जिससे वह व्यक्ति पुनः अपने आप को प्रत्येक कार्य के लिए और पुरानी समस्याओं से लड़ने के लिए अपने आप को प्रेरित करता है। जी हां स्नेह दर्शकों, मैं बात कर रहा हूं शुक्र ग्रह की। लगभग 1 महीने की अपनी नीच राशि कन्या राशि की यात्रा पूरी करके बुध शुक्र ग्रह प्रवेश कर रहे हैं अपनी तुला राशि में 29 और 30 नवंबर की मध्य रात्रि 1:04 में। तथैव 25 दिसंबर तक शुक्र ग्रह अपनी स्वयं की राशि तुला राशि में ही गोचर करें। स्नेही दर्शकों, शुक्र ग्रह किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। शुक्र एक तरफ भोग और विलासता का कारक होता है। शुक्र वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कारक भी होता है। शुक्र कम्युनिकेशन का कारक भी होता है। तो शुक्र ग्रह खूबसूरती ब्यूटी का कारक भी होता है। शुक्र ग्रह अगर किसी व्यक्ति की पत्रिका में बहुत अच्छा हो तो व्यक्ति के अंदर लाजवाब क्षमता होती है कला की, चाहे वह पेंटिंग में हो, चित्रकारिता में हो, म्यूजिक में हो, डांस में हो। आज के इस भौतिकवादी युग में शुक्र ग्रह का बहुत अहम रोल हो जाता है आपके जीवन में। इस लगभग 1 महीने की अवधि में शुक्र ग्रह की इस राशि परिवर्तन का आपके व्यक्तिगत जीवन पर क्या प्रभाव रहने वाला है, उसी से संबंधित हमारा यह एपिसोड है। स्नेही दर्शकों, उससे पहले एक महत्वपूर्ण सूचना। यदि आप अपनी पत्रिका की किसी भी समस्या के विषय में सटीक और सही परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, आपके घर, फैक्ट्री, कार्यालय में वास्तु दोष से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप टेलीफोनिक कॉल के थ्रू अथवा वीडियो या वॉइस कॉल के थ्रू भी मेरे से संपर्क कर सकते हैं। दिल्ली अथवा नोएडा मेरे कार्यालय में आकर आप मेरे से व्यक्तिगत तौर पर मिल भी सकते हैं। शुक्र ग्रह 30 नवंबर को प्रातः 1:04 पर अर्थात 30 तारीख की सुबह अपनी राशि तुला राशि में प्रवेश करेंगे। शुक्र ग्रह किसी भी पुरुष के लिए पत्नी का कारक होता है। शुक्र ग्रह भौतिक संसाधनों का कारक होता है। शुक्र ग्रह सुख सुविधाओं का कारक होता है। शुक्र ग्रह मेटेरियलिक सुख संसाधनों का कारक होता है। यही शुक्र ग्रह स्त्रियों के लिए ब्यूटी का कारक होता है, खूबसूरती का कारक होता है। यही शुक्र ग्रह कला का कारक होता है। यह शुक्र ग्रह अगर व्यक्ति की पत्रिका में अच्छा हो तो व्यक्ति बहुत अच्छा कलाकार बनता है। व्यक्ति की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। व्यक्ति अपने जीवन में जो अर्ज करता है, व्यक्ति अपने जीवन में जो भी अर्न करता है उसका अपने ऊपर उपभोग भी कर पाता है। लेकिन अगर यही शुक्र ग्रह खराब हो तो व्यक्ति जितना संचय करता है उपभोग अल्प मात्रा में भी नहीं कर पाता है। शुक्र ग्रह व्यक्ति के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। शुक्र ग्रह एक तरफ मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का कारक होता है, दूसरी तरफ शुक्र ग्रह आपकी पत्रिका में कंफर्ट के साथ ब्यूटी का कारक होता है। शुक्र ग्रह आपकी पर्सनैलिटी का कारक होता है। शुक्र ग्रह आपके लिए हर तरह से सौख्य संसाधनों का कारक होता है। लेकिन यदि यही शुक्र ग्रह व्यक्ति की पत्रिका में खराब हो तो व्यक्ति
डायबिटिक, थायराइड, त्वचा से संबंधित, फेस से रिलेटेड प्रॉब्लम का कारक होता है। यही शुक्र अगर व्यक्ति की पत्रिका में खराब हो तो व्यक्ति बहुत प्रेशर में के बावजूद बहुत कुछ संचय नहीं कर पाता है। आइए जानते हैं कि 30 नवंबर से लेकर 25 दिसंबर के मध्य जब तक शुक्र ग्रह रहेंगे अपनी तुला राशि में, मेष राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव रहेगा और शुक्र ग्रह का शुभ फल प्राप्त करने के लिए कौन सा उपाय करें। यदि आपकी राशि है मेष तो शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं द्वितीयेश के साथ सप्तमेश के स्वामी, और अब शुक्र ग्रह आपके सप्तम भाव में प्रवेश करने वाले हैं। सप्तम भाव व्यवसाय के साथ पत्नी का होता है, पति का होता है। यह अवधि आपकी व्यवसाय के लिए बहुत अच्छा है। यदि आप व्यवसाय में हैं तो स्वर्णिम अवसर है, अपने व्यवसाय में कुछ नई चीजों को इन्वॉल्व करें, आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। यदि आप अविवाहित हैं तो आपकी पत्रिका कहती है इस अवधि में आपकी चटमंगनी और पटव्याह की संभावना बनती है। साथ ही साथ इस अवधि में आपके दाम्पत्य जीवन में जो रिश्ते आपके उलझ गए थे उनके भी सुलझने की पूरी संभावना बनती है। हाँ, एक वाक्य जरूर है, क्योंकि शुक्र से द्वितीय भाव में बैठे हुए सूर्य और सूर्य से 12वें भाव में बैठे हुए शुक्र, जो बनता है दुर्द्वादश योग। यदि आपके दाम्पत्य जीवन में रिश्ते खराब इस अवधि में हुए तो फिर आगे चल के ठीक होने की संभावना नहीं रहेगी और आप दोनों के विवाद में कोई तीसरा उसका फायदा उठा सकता है। इसलिए अपने दाम्पत्य जीवन को आप मधुर रखें। क्या करें मेष राशि वाले जातक? मेष राशि वाले जातक शुक्रवार के दिन स्टील के बर्तन में शहद भरकर किसी भी मंदिर में अर्पण कर दें, शुक्र ग्रह की आपको अद्भुत कृपा प्राप्त होगी। यदि आपकी राशि है वृष तो शुक्र ग्रह आपके राशि के स्वामी है। शुक्र आपके लिए होते हैं लग्नेश के साथ षष्ठेश के स्वामी। अब छठे भाव में आ रहे हैं स्वयं, द्वादश भाव पर दृष्टि होगी। थोड़ा सा आपको रोग और व्याधि से सचेत रहना होगा। विंटर से रिलेटेड आपको कफ कोल्ड से रिलेटेड समस्याओं से सचेत रहना होगा। लेकिन विदेश के लिए बहुत अच्छा अवधि है, यात्राओं के लिए बहुत अच्छी समय है। यात्राओं पर जाने की आपके भरपूर संभावना बनती है और किसी रमणीक स्थल की आपकी इस अवधि में यात्रा होगी। मनोरंजन पर आपका बहुत अच्छा मन लगेगा। आपके मन में कुछ नया करने की एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी। साथ ही साथ आपकी पत्रिका कहती है आपको स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, अन्यथा कोई पुरानी बीमारी आपके उभर के सामने आ सकती है अथवा डायबिटिक के भी आप शिकार हो सकते हैं। क्या करें? आप लक्ष्मी चालीसा और लक्ष्मी जी की नित्य आरती करें, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है मिथुन तो शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं किस चीज के कारक? द्वादशीश के साथ पंचमेश के स्वामी। पंचम भाव किसी भी व्यक्ति की पत्रिका में बहुत महत्वपूर्ण होता है और मिथुन लगन वालों के लिए शुक्र ग्रह वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो शुक्र ग्रह का जाना पंचम भाव में, दृष्टि एकादश भाव में शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत उन्नति के योग बनते हैं यदि राशि आपकी है मिथुन। आपके कुछ इनकम ऑफ सोर्स एक से अधिक हो सकते हैं। इस अवधि में आपके अंदर एक गजब की इच्छा शक्ति उत्पन्न होगी और कला के प्रति आप पूरी तरह से समर्पित रहेंगे। इस अवधि में आपको व्यर्थ के खर्चों से बचना होगा और जो आपकी आदत है, आवश्यकता नहीं है फिर भी आप इन्वेस्ट कर लेते हैं, फिर भी आप वस्तु खरीद लेते हैं, उससे आपको बचना होगा। क्या करें? मिथुन राशि वाले जातकों के लिए कहा जाता है कि प्रत्येक शुक्रवार के दिन भगवती के मंदिर में जाकर श्रृंगार अर्पण करें, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है कर्क तो शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं किसके कारक? एकादशेश के साथ चतुर्थेश के कारक। एकादश भाव लाभ, चतुर्थ भाव शुक्र, और अब शुक्र ग्रह खुद बैठ गए हैं चतुर्थ भाव में। बहुत अच्छा स्वर्णिम समय है किसके लिए? कर्क राशि वालों के लिए। सर्विस से पद प्रमोशन की संभावना बनती है और खासतौर से यदि आप पुरुष हैं तो जो भी आपकी सीनियर फीमेल हैं उनसे आपको बहुत अच्छा सानिध्य प्राप्त होगा। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है, सर्विस के लिए बहुत अच्छा समय, इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा समय है। ऑफिस में आपका बहुत अच्छा मन लगेगा, काम करने की अद्भुत जिज्ञासा रहेगी। ससुराल से कुछ पारितोषिक आपको प्राप्त होने वाला है।
आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के आपके योग बनते हैं। भ्रमण की भरपूर संभावना है। क्या करें? आपके सितारे कहते हैं शुक्रवार के दिन चोकर में सफेद वाला बूरा मिलाकर गाय को खिलाएं, आपका कल्याण होगा। यदि आपकी राशि है सिंह, तो शुक्र ग्रह आपके लिए होते हैं 10वें इस प्रोफेशन के साथ तृतीय इस प्राकर्म के कारक। और अब शुक्र ग्रह पहुंच जाते हैं कहां? तृतीय भाव में। शुक्र ग्रह की दृष्टि होगी भाग्य स्थान पर, जहां पर देवगुरु बृहस्पति स्वयं बैठे हुए हैं। इस अवधि में आपको भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा, और भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा तो प्रोफेशन में आपको अद्भुत सफलता प्राप्त होनी सुनिश्चित है। प्रोफेशन के लिए बेहतरीन समय। बस आपको अन्यत्र रिलेशन से, अट्रैक्शन से बचना होगा, अन्यथा सब तबाह हो सकता है। क्या करें? सिंह राशि वाले, सिंह राशि वाले जातकों को इस अवधि में रविवार के दिन स्टील के बर्तन में सफेद बूरा भरकर किसी भी धर्म स्थान में अर्पण करना है, आपका कल्याण होगा। इस परिवर्तन का कन्या राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या प्रभाव रहने वाला? यदि आपकी राशि है कन्या, आपकी पत्रिका में शुक्र होते हैं द्वितीय के साथ भाग्येश के कारक, और अब पहुंच रहे द्वितीय भाव धन भाव में। आपकी ही राशि में थे विगत 1 महीने से शुक्र ग्रह, अब शुक्र के अष्टम भाव पर दृष्टि है। यदि आप व्यवसाय में हैं, अपने व्यवसाय में कुछ नई चीजों को इन्वॉल्व कीजिए। यदि आप मीडिया से रिलेटेड किसी सेक्टर में, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके अंदर लाजवाब इच्छा शक्ति होगी काम करने की। इस अवधि में बुध और शुक्र दोनों का आपको शुभ प्रभाव प्राप्त होगा। लाजवाब आपके अंदर दृढ़ इच्छा होगी कार्य करने की, आपकी बेहतरीन वाक्पटुता रहेगी। लेकिन त्वचा से संबंधित रोग से आपको सब सावधान रहना है। आप चाहे व्यवसाय में हैं अथवा आप सर्विस में हैं, समय आपके लिए अनुकूल है। यात्राओं से सावधान आपको रहना होगा इस अवधि में। और साथ ही साथ शुक्र और बृहस्पति परस्पर एक दूसरे के ऊपर दृष्टि है, अन्यत्र रिलेशन से आपको बचना होगा। क्या करें? यदि आपकी राशि है कन्या, तो आप शुक्रवार के दिन लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। साथ ही साथ भगवती के किसी भी मंदिर में जाकर लाल पुष्प अर्पण करें, आपका कल्याण होगा। तो मेरे प्रिय दर्शकों, यह एपिसोड मेष से कन्या राशि तक, तुला से मीन राशि वालों के लिए कैसा इस परिवर्तन का प्रभाव रहेगा, आप जानेंगे अगले एपिसोड। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे सदैव के व्यूवर्स हैं, तो प्रत्येक वीडियो को आप पूरा देखें, क्योंकि हमारा प्रयास रहता है समस्या आपकी, समाधान हमारा। तथैव यदि आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं, आप चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकन ऑन करके छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि ज्योतिष वास्तु से संबंधित एकमात्र शक्ति को सही जानकारी देता है एस्ट्रोदेव चैनल। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार।